स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक हिंदी भाग 46। तो कल की मीटिंग बहुत अच्छी रही। करीबन 100 के दरमियान वैद्य और लोग मौजूद थे। मैंने एक शुरू में प्रेजेंटेशन दिया था कि हम किस प्रकार से ये इसको आगे ले जाना चाहते हैं। खास करके जो वैद्य या विद्यार्थी आयुर्वेद के जिनके पास खेती है और खुद अगर नैसर्गिक खेती कर रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं या फिर करने की इच्छा है, जिनके पास देसी गायें हैं, ऐसे भी काफ़ी लोग हैं। तो एक तो हमें नैसर्गिक फसल इस प्रकार से मिल जाएगी और वहाँ से देसी गाय का दूध, तूप वगैरह जो प्रोडक्ट्स है वो सभी मिल सकेंगे। और उसके बावजूद छोटे छोटे पेड़ पौधे वगैरह जो दवाइयों में इस्तेमाल में आते हैं वो भी हमें प्राप्त होंगे। तो इसके बारे में काफ़ी लोगों ने बताया, जिनके पास ये सुविधा ये है उसके बारे में। अरविंद कड़ूस ने भी ये बताया था कि उसने सारीवा और सर्पगंधा इनका कल्टीवेशन किया, उसका जर्म प्लाज्म भी तैयार किया, ताकि अगर बीज कहीं पे उपलब्ध न हो तो उसके पास वो बीज रहेगा। इस प्रकार से वाघोली के आयुर्वेद कॉलेज में नर्सरी डेवलप की जा रही है। द्रव्य गुण जो हमारा है, हमारे औषधीय वनस्पतियाँ जो है उनके बारे में, ये भी बहुत अच्छी खबर इस प्रकार की है। और भी कई लोग हैं जो इस प्रकार से प्रयास कर रहे हैं। तो ये शुभ संकेत है कि कुछ ना कुछ बदल रहा है और ये मूवमेंट अगर व्यापक हो जाती है, ये जो इससे सभी लोगों को प्रेरणा मिलेगी और लोग भी इसमें आ जाएंगे, तो ये बेहतर इस प्रकार का तरीका रहेगा। तो हमें स्वदेशी और पर्यावरण संवर्धक को आगे लेके चलना है और उसमें शायद ये वनस्पति, देसी गाय और नैसर्गिक फसल, इनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। अभी फ़िलहाल पता चला कि कन्हेरी के कोल्हापुर के नज़दीक है, वहाँ 1000 गायें हैं। एक दूसरी बात भी पता चले कि एक सातारा के नज़दीक एक गौशाला है जिसमें करीबन 160 गायें हैं। तो ये सभी रेफरेंसेस सामने आ रहे हैं और वहाँ का उत्पादन कैसा है, क्या है, इसके बारे में थोड़ा देखना पड़ेगा। लेकिन जिन के पास खेती है और उन्हें नैसर्गिक खेती करने की इच्छा है, के लिए ये बड़ी खुशखबर इस प्रकार की रहेगी। और मैं ये मानता हूँ कि अगर देसी घी का उत्पादन उतना बढ़े कि हम जो हमारे घृत है, महाकल्याण क, महातिक्त क, धात्र्यादि वगैरह, वो अगर देसी घी में हम बनाएंगे तो उसके परिणाम और ज़्यादा अच्छे इस प्रकार से निकल आएंगे और वो लोगों के भी फायदे के रहेंगे और वैद्यों के लिए भी अच्छे परिणाम होने के कारण ज़्यादा फायदेमंद इस प्रकार के रहेंगे। और वास्तव में वही हमें उपयोग में लाना है। जर्सी गाय का दूध और उसके प्रोडक्ट्स धीरे धीरे कम करते जाना है और देसी गाय, उसको बढ़ावा कैसे मिले उसके बारे में सोचना है। तो मैं ये मानता हूँ कि पुराने ज़माने में गोधन होता था और जब हम पढ़ते हैं इतिहास में कि दुर्योधन ने विराट की गायें वहाँ से अगवा की, तो मुझे पता नहीं चला कि ऐसी गाय क्या चीज़ है कि जिसको गोधन कहते हैं। लेकिन वास्तव में वो एक गोधन है, उसके बारे में थोड़ा जिक्र करेंगे।